गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो मेरे घर के पास जो है संतोषी पूजा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत म्यूजिक लाउड बज रहा है। इसलिए 2 दिन से मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है। तो आज मैं आपको याद करवाने वाली हूँ ट्रिक से जनजातीय शासन व्यवस्था में जो प्रमुख होते हैं और धार्मिक प्रधान तो मैंने पहले ही याद करा दिया। तो ये वीडियो जो है शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि 5 जनजाति जो है मुख्य रूप से सभी लोग पढ़ रखे होते हैं, जैसे कि संथाल, मुंडा, हो, उराव और खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था सभी को याद होता है। लेकिन अन्य जनजातियों में जो धार्मिक प्रधान होते हैं इतने अधिक है कि किसी को याद ही नहीं रहता है। तो इसका ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखिए जनजाति दिया हुआ है और जो मैंने टिक कर रखा है पंचायत में, इसका मतलब कि इस जनजाति में एक जातीय पंचायत पाई जाती है, और जिसमें क्रॉस किया हुआ है मतलब उसमें कोई खास जातीय पंचायत नहीं पाई जाती है। उसके बाद प्रमुख, यानी जो पंचायत के प्रमुख होते हैं उसे क्या बोला जाता है, कौन सी जनजाति में। और लास्ट है धार्मिक प्रधान। तो धार्मिक प्रधान मैंने चूंकि पहले ही याद कराया है, इसलिए सब में हो सकता है आपको ना मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए जनजाति है खरवार जनजाति। तो खरवार जनजाति में परंपरागत जातीय पंचायत की व्यवस्था होती है, और इसमें समाज के वरिष्ठ व योग्य व्यक्ति जो होते हैं प्रमुख होते हैं, और उस प्रमुख को क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। ठीक है, उस प्रमुख को क्या बोलते हैं, मुखिया कहते हैं। तो कैसे याद रखेंगे हम, तो वार जब भी होता है, आपने वैदिक सभ्यता जैसे पढ़ी है, तो वहां पे क्या होता था, कबीले में लोग रहते थे, एक कबीला जो है दूसरे कबीले से लड़ता था, और हर कबीले का क्या होता है, एक प्रमुख होता है जो मुखिया होता है। मुखिया मीन्स मेन आदमी। तो वार में जो है मुखिया जो है, अगर मुखिया को कुछ हो गया तो समझिए वो टीम जो है हार जाती है। तो इस तरीके से याद रखेंगे हम कि खरवार जनजाति के प्रमुख को क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। दूसरा है, तो पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने जो शुरुआत में बताया वो ट्रिक अच्छा होगा, लास्ट में जो बताऊंगी वो खराब है। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है कि आपको याद हो जाए। चलिए दूसरा देखते हैं, भूमिज। तो गाइस, भारत कैसा देश है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि के लिए सबसे अच्छी जगह क्या होती है, तो प्लेन भूमि होती है, वो कृषि के लिए सबसे अच्छी होती है। तो अगर भारत हमारा देश भूमि प्रधान होगा तो कृषि प्रधान भी होगा। तो भूमि का भी याद रखिए, प्रधान, भूमि प्रधान कृषि प्रधान, भूमि प्रधान कृषि प्रधान, ऐसे एक बार 2 बार रटिएगा तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा। और इसका तो मैंने याद दिलाया ही था आपको, धार्मिक प्रधान कैसे, भूमि की पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं, पंडित जी ये सामान लाया वो सामान लाया, इस तरीके से मैंने याद कराया था, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है असुर जनजाति। असुर जनजाति का जो पंचायत होता है उसे असुरी पंचायत कहते हैं, और इसमें जो है प्रधान के विषय में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। और इसके जो असुर के जो धार्मिक प्रधान होते हैं वो बैगा होते हैं, ये मैंने याद कराया था आपको, तो देख लीजिएगा वो वीडियो। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति। तो देखिए बंजारा जनजाति के विषय में आपको इतना तो जरूर पता होगा कि ये निश्चित आवास में नहीं रहते हैं। ये जनजाति जो है निश्चित आवास में नहीं रहने के कारण इसमें कोई भी व्यवस्थित पंचायत नहीं पाई जाती है, इसलिए मैंने क्रॉस कर रखा है। तो कोई भी पंचायत नहीं पाई जाती है, लेकिन सामुदायिक परिषद होता है, और उसका संचालन कौन करता है, नायक। तो एक छोटा सा स्टोरी है कि बंजारा जनजाति एक जगह नहीं रहती है, तो किस तरीके से शासन व्यवस्था करना है उन्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। तो कुछ लोगों ने बंजारा जनजाति के लोगों को सजेशन दिया कि आप जाकर नायक मूवी देखिए। आपने देखा होगा, अनिल कपूर की एक मूवी है नायक। तो नायक मूवी में देखा गया है कि अनिल कपूर जो है किस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं और बहुत सारी समस्याओं का हल करते हैं। तो इस तरीके से याद रखिए कि बंजारा लोगों को क्या सजेशन दिया गया, क्योंकि वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके पास कोई ट्रेनिंग के लिए तो है नहीं कि देख कर सीखेंगे किसी चीज़ को। तो उन्हें बोला गया है कि जाइए आप जो है नायक मूवी देख कर आइए। नायक मूवी अगर आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि शासन का संचालन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये ट्रिक था सिर्फ, और कुछ खास बात नहीं। नेक्स्ट है बथुड़ी। तो बथुड़ी थोड़ी देर ऐसे करिएगा तो याद हो जाएगा। इसमें जो है टिक किया हुआ है यस में,
यानी कि बथुड़ी जनजाति में शासन व्यवस्था पाई जाती है और इसका प्रधान क्या कहलाता है? दोहर कहलाता है। तो दोहर का देरी कर दीजिए, दोहर देरी, देहर देरी, तो थोड़ी देरी ऐसे कीजिएगा तो आपको याद होगा। या फिर और एक है कि अगर कोई बीमार रहता है तो डॉक्टर जी क्या बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी देरी पे, मतलब थोड़ी है थोड़ी करना है, थोड़ी थोड़ी देरी पे हर दिन दवा दो। दो भी है, हर भी है, देरी भी है, थोड़ी भी है, ठीक है। थोड़ी देर में हर दिन इसको दवा दो, इस तरीके से याद कीजिए। नेक्स्ट है बेदिया। बेदिया जनजाति का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसमें जो है बेदिया जनजाति में भी परंपरागत शासन व्यवस्था होती है, पंचायत होती है और ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है प्रधान महतो ओहदार कहलाता है। तो बेदिया में एक वर्ड हमने पकड़ लिया, दिया। दिया मतलब आप जानते होंगे, जो दिया जलाते हैं हम लोग, पूजा पाठ करते हैं तब। तो देखिए, राम मंदिर बनने की खुशी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था हमें कि हमें दिया जलाना है घर पे। पूरे घर को जो है मतलब पूरे शहर क्या पूरे देश को दियों की रोशनी से हमें जगमग जगमग कर देना है। तो इस तरीके से दिया दिया। और हमें किसने कहा था ये बात? तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो यहाँ से प्रधान हो गया। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की बहुत ही देश में ओहदा है, ठीक है, ओहदेदार व्यक्ति है, इसलिए हम उनकी बातों को महत्व देते हैं। तो क्या याद हो गया हमें? दिया जलाने की बात कही थी मोदी जी ने। तो मोदी नहीं याद रखना है, प्रधानमंत्री याद रखना है, पीएम जी ने। पीएम जी ने कहा तो प्रधान हो गया। और वो एक ओहदेदार व्यक्ति है, इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में, और उनकी बातों को हम क्या देते हैं? महत्व देते हैं। तो इस तरीके से याद हो गया कि प्रधानमंत्री ने हमें कहा दिया जलाओ, और उनकी बात हम टाल तो नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी बहुत ओहदा है, यानी कि बहुत इज्जतदार व्यक्ति है। उनका कद जो है देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत ऊपर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिंझिया। बिंझिया जनजाति को बिंदिया कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके घर में बिंदिया कौन लगाता है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरी माँ लगाती है और मेरी दी लगाती है। दी मीन्स दीदी। तो माँ और दी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मादी। और मादी और गद्दी तो मैच ही कर रहा है, मादी गद्दी, तो ठीक है, मादी गद्दी हो ही गया। बिरजिया जनजाति है। बिरजिया जनजाति में जो परंपरागत जातीय पंचायत होती है उसे कुटुमाइन कहते हैं और इसके प्रमुख को हाकिम कहते हैं। तो इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, बिरजिया में रजिया, रजिया नाम एक मुस्लिम व्यक्ति का होता है, आपको पता है, कोई मुस्लिम लड़की है उसका नाम होता है बिरजिया। तो उसे देखने के लिए कुटुम आ रहा। कुटुम मतलब क्या होता है? परिवार। कोई शादी विवाह का रिश्ता के लिए कोई आता है तो हम नहीं बोलते हैं उसके घर में कुटुम्ब आया है। कुटुम्ब मीन्स क्या होता है? परिवार। तो रजिया को देखने कोई कुटुम्ब आए हैं और रजिया जो है घबराहट के मारे बेहोश हो गई कि उससे क्या सवाल पूछ दिया जाएगा, उसे कोई पसंद, मतलब जब लड़कियों को देखने आते हैं तो इंसान जो है, आपको पता है, थोड़ा सा घबरा ही जाता है। तो रजिया को देखने के लिए कुटुम्ब आए हुए हैं, मतलब परिवार आए हैं देखने के लिए, और वो जो है बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो लोग जो है हाकिम को बुला कर ले आए। हाकिम मतलब क्या होता है? जो हाकिम का हिंदी मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता होगा हाकिम मतलब जो इलाज करते हैं परंपरागत ढंग से, वो हाकिम होते हैं, और मुस्लिम में स्पेशली ये वर्ड चलता है। तो इस तरीके से, तो एक मिनट, तो इस तरीके से रजिया का आपका याद हो गया कुटुमाइन और हाकिम। ऐसे अगर नहीं याद है तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि मेरा जिया घबरा रहा, मतलब जिया घबराना मीन्स तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो हाकिम को बुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिया 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 मीन्स हिंदी तो मुझे नहीं पता चल रहा क्या होगा। जिया मीन्स, आई होप आप समझ रहे होंगे क्या होता है। तो जिया घबराएगा तो क्या होगा? हाकिम को बुलाना पड़ेगा बीपी नापने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरहोर। बिरहोर जनजाति के जो क्या बोलते हैं उसे, सामाजिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिरहोर में कोई खास जो है विशेष संरचना नहीं पाई जाती है, लेकिन ये जो है शिकार समूह में स्थापित होते हैं जिसे हम टंडा कहते हैं। और टंडा जो होते हैं वो सर्वोच्च संगठन होता है और इसके प्रमुख को हम क्या कहते हैं? मालिक या नाया। तो नाया इसका धार्मिक प्रधान भी है, मैंने याद कराया था। बिरहो नाय, नहीं नहीं नहीं, मैं बीर नहीं हूँ। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, इसमें कुछ याद कराने लायक है नहीं। बिरहो टंडे में डिवाइड होते हैं, ये तो बहुत बार हमने क्वेश्चन किया होगा, आपने भी किया होगा,
जरूरी क्या होगा? तो बिरहोर का याद कराना नहीं है, टंडा, मालिक या नाया। या फिर आपको अगर याद नहीं है तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप वीर हो तो आप डंडे से नहीं डरोगे, ठीक है, टंडा को डंडा कर दीजिए, डंडे से नहीं डरेंगे तो नाय नाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए बैगा देखते हैं। बैगा का मुकद्दम हो जाएगा और इसका धार्मिक प्रधान भी यही होता है। और ये पद जो है वंशानुगत होते हैं, जिसमें मैंने जो इस तरीके से गोला बनाया हुआ है, बिंदी दिया है, उसका मतलब है कि ये पद जो है वंशानुगत है, ठीक है। और नहीं बनाया इसका मतलब ये नहीं कि वो पद वंशानुगत नहीं है। जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये पद वंशानुगत है, उसमें मैंने ये बिंदी लगाया। चलिए बैगा के देखिए, मान लीजिए आप कहीं पे घूमने जा रहे थे तो कोई बदमाश व्यक्ति जो है आपका बैग छीन कर ले गया। बैग छीन कर ले गया तो आप क्या बोलेंगे? आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि मेरा मुकद्दर में यही लिखा था इसलिए मेरा बैग जो है कोई छीन कर ले गया। तो मुकद्दर से मुकद्दम कर लीजिएगा, कोई टफ नहीं है। तो मुकद्दर मुकद्दम बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट है चेरो जनजाति। चेरो जनजाति की जातीय पंचायत को भैयारी कहते हैं और ये 3 स्तर पर होता है, गांव, अंचल और जिला स्तर पे, जिसमें गांव और अंचल स्तर पर मुखिया कहलाता है और जिला स्तर पर सभापति होता है। तो चेरो जनजाति का मुझे तो कुछ ऐसा ट्रिक नहीं मिला है। तो चेरो मतलब क्या, मैंने जैसा कि बताया कि मेरे घर तरफ जो है केचुए जैसे जो जीव होते हैं, लंबे लंबे, जो मिट्टी में पाए जाते हैं, उसको चेरा बोलते हैं। तो चेरा कुछ चाउमीन जैसा लग रहा है, तो चाउमीन जो है मेरे भाई को बहुत पसंद है। वैसे सिर्फ बोल रही हूँ, मेरे भाई को नहीं पसंद है। तो चेरा मेरे भाई को बहुत पसंद है, मेरे भैया, इस तरीके से भैया कीजिए। और मुखिया सभापति बस आप याद कर लीजिए किसी तरीके से। चलिए चीक बड़ाइक जनजाति क्या है? चीक बड़ाइक जनजाति का कोई भी खास ये नहीं होता है जातीय पंचायत। तो क्योंकि जो चीक बड़ाइक जनजाति कौन सी जनजाति है? ये सूती वस्त्रों के नहीं, वस्त्र के लिए जो फेमस जनजाति है वो चीक बड़ाइक जनजाति है। और चीक बड़ाइक जनजाति में कोई भी खास पंचायत की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बनता है। क्या बनता है थोड़ा देख के बताती हूँ, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। चीक बड़ाइक, हाँ, तो चीक बड़ाइक जनजाति देखिए, मिश्रित गांव में निवास करने के कारण इनकी कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं होती है, मतलब पंचायत व्यवस्था, जातीय पंचायत व्यवस्था नहीं होती है। इनके पारिवारिक और सामाजिक विवाद मिली जुली ग्राम पंचायत में ही सुलझाए जाते हैं। इनके अलग अलग कई गांवों को मिलाकर परंपरागत जातीय क्या है ये? अच्छा, तो इनकी परंपरागत जो है कहाँ थी मैं, परंपरागत जातीय पंचायत का गठन कर दिया जाता है और जिसके प्रमुख कौन कहलाते हैं? राजा। तो देखिए चीक बड़ाइक, चीक का कर दीजिए चीख, चीख मीन्स चीखना। तो किसके सामने आप नहीं चीख सकते हैं? सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके सामने आप नहीं चीख सकते, वो है राजा, क्योंकि राजा जो है आपका सर कलम कर देगा, ऐसा याद करने के लिए बोल रही हूँ। तो इस तरीके से ये भी बहुत ही इजी तरीके से आपको याद हो गया। अब गोंड जनजाति में देखिए, गोंड जनजाति में परंपरागत शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसके प्रमुख को क्या कहते हैं? बैगा या फिर सयाना कहते हैं। तो बैगा हमने तो याद किया ही था, धार्मिक प्रधान को। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि गोंड जनजाति के धार्मिक प्रधान और बैगा है, और साथ ही इसका जातीय पंचायत का प्रधान भी कौन है? बैगा है। और गोंड जनजाति में तो सयाना भी कहते हैं बैगा को, तो ये खुद से ही देख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट है करमाली। तो करमाली जनजाति में भी कोई खास जातीय पंचायत की व्यवस्था नहीं होती है, और इसमें जो है परंपरागत जातीय पंचायत की व्यवस्था है, मतलब इसमें व्यवस्थित नहीं है, ठीक है, नहीं मीन्स क्या, व्यवस्थित जातीय पंचायत की व्यवस्था नहीं है, लेकिन परंपरागत जातीय पंचायत की व्यवस्था है और उसके प्रधान को मालिक कहते हैं। तो ये याद करना तो बहुत इजी है, कर मालिक, माली से मालिक कर लीजिए, माली से मालिक कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कंवर जनजाति। कंवर जनजाति में जो परंपरागत पंचायत व्यवस्था होती है उसके प्रमुख को सयाना कहा जाता है। तो किसी का वर, कोई भी इंसान वर कैसा ढूंढेगा? सयाना ढूंढेगा, कोई बुद्धू तो ढूंढता नहीं है। तो इस तरीके से सयाना याद रख सकते हैं कि वर जो है कैसा होना चाहिए, वर मीन्स क्या, दूल्हा। तो वर कैसा होना चाहिए? सयाना होना चाहिए, बुद्धू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है खोंड, खोंड जनजाति गोटिया। तो देखिए खोंड का ये कर लेते खोट,
किसी चीज में नुक्स होता है तो हम क्या बोलते हैं, खोट निकालना, मतलब उसकी कमी निकालना। तो खोट किस में होता है, घटिया इंसान में होता है। घटिया को घटिया भी कह सकते हैं। बहुत इजीली ऑप्शन देखेंगे तो आप टिक कर लेंगे कि खोंड मीन्स इसमें खोट है, इस व्यक्ति में खोट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत घटिया इंसान है। घटिया, गोटिया, घटिया, घटिया मीन्स क्या होता है, खराब। तो खराब है मतलब गोटिया, घटिया, गोटिया, घटिया, ऐसे याद रखिए। और इसमें जो है बहुत बड़ा खोट है, इस इंसान में बहुत बड़ा खोट है। और खोट जैसा एक ही आपको जनजाति मिलेगा, वो है खोंड जनजाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसान। किसान जनजाति में कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। किसान जनजाति में कोई विधिवत व्यवस्थित पंचायत नहीं होती है, परंतु जो है पारंपरिक जातीय पंचायत की व्यवस्था होती है और उसके प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल या सरदार होते हैं। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ स्पेशली आपको याद करने के लिए इसे। चलिए कोल को देखते हैं। कोल समाज में राजनीतिक रूप से कोई व्यवस्थित पंचायत नहीं होती है, परंतु इसमें परंपरागत जातीय पंचायत होती है, जिसके प्रधान को क्या कहते हैं, मांझी। तो जिसके प्रधान को मांझी कहते हैं। तो इसका भी ठीक आप खुद से देख लीजिएगा, नहीं पता मुझे। कोरा देखते हैं, कोरा जनजाति। तो कोरा जनजाति की परंपरागत ग्राम पंचायत होती है और इसके प्रमुख को क्या कहते हैं, मुखिया या महतो। तो मुखिया महतो, इसका भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोरवा। कोरवा जनजाति का प्रमुख होता है मुखिया और इसकी पंचायत को क्या बोलते हैं, पंचायत भैयारी। तो देखिए कोरवा जो है, तो ये जो मम्मी लोग खाना खिलाती है छोटे बच्चे को, तो हाथ में लेकर जो खिलाती है खाना, उसे क्या बोलते हैं, एक कोवर। कोवर हम लोग कहते हैं, ठीक है। आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग बोलते हैं एक कोवर दो, दो कोवर दो, ठीक है। तो इस तरीके से कोवर को कोरवा, और खाना खिलाएगी तो ऑब्वियसली मुख में ही खिलाएगी, ठीक है। तो मुखिया हो जाएगा, कोवर, मुखिया। कोवर है, लेकिन कोवर नाम का कोई जनजाति नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि कोरवा जनजाति है, ठीक। नेक्स्ट है लोहरा। लोहार जनजाति जो है मिश्रित गांव में निवास करती है, जिसके कारण इनकी कोई स्वतंत्र व्यवस्थित पंचायत नहीं होती है, लेकिन इनकी परंपरागत ग्राम पंचायत के माध्यम से इनके विवादों का सुलझाया जाता है। तो इसमें भी कुछ याद करना नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट है महली जनजाति। महली जनजाति भी कोई व्यवस्थित पंचायत नहीं पाई जाती है और ये परंपरागत गांवों की पंचायत में अपने विवाद सुलझाते हैं। तो अगर ये संथाल क्षेत्र में होंगे तो ये प्रधान या परगनेत या मुंडा क्षेत्र में मुंडा ही इनके मुखिया होते हैं। तो इसमें भी हमें कुछ याद नहीं करना है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, माल पहाड़िया जनजाति। तो माल पहाड़िया जनजाति का क्या हो जाएगा, मांझी या फिर मुस्तगिरी। तो देखिए पहाड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, गिरी। गिरी मीन्स क्या होता है, गिरी मीन्स होता है पर्वत, पर्वत पहाड़। तो आप बोलिएगा कि पहाड़िया जनजाति मुझे याद हो गया, तो माल पहाड़िया के बजाय तो इसे क्या याद रखेंगे, तो माल। देखिए लूट के सामान को हम माल भी कहते हैं, तो माल को लूट लिया तो क्या हो जाएगा, मुफ्त में मिलेगा। तो मुफ्त गिरी, मुफ्त में गिरी में बैठ के बांटेंगे माल को, कैसे, ठीक है। माल को गिरी में बैठकर यानी पर्वत में बैठकर बांटेंगे मुफ्त में, इसको देंगे उसको देंगे। तो इस तरीके से माल पहाड़िया, माल कहाँ बांटेंगे, गिरी में बैठकर, और माल जो है बांटेंगे मुफ्त में बांटेंगे, तो मुस्तगिरी हो गया। अब सौरिया पहाड़िया मांझी। देखिए आपको पता होगा कि संथाल परगना में संथालों की बहुलता के कारण उसे संथाल परगना कहा जाता है, लेकिन संथालों के प्रवेश से पहले वहां सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी, सौरिया पहाड़िया जनजाति थी। तो सौरिया पहाड़िया की जो जातीय व्यवस्था थी उसी को कॉपी, मतलब कॉपी मीन्स क्या, उससे ही प्रेरित है संथालों की सामाजिक व्यवस्था। और संथालों में ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या बोलते हैं, मांझी कहते हैं। तो सौरिया पहाड़िया में भी मांझी कहते हैं। इसे कुछ ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट है पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति में देखिए पंचायत होता है जिसको भैयारी या फिर जातीय गोट कहते हैं और इसके प्रमुख को महतो कहते हैं। तो देखिए पहाड़ी में अगर आपको रहना है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीखनी पड़ती है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीखनी पड़ती है। बस एक लाइन आप रट लीजिए 10-15 बार कि पहाड़िया में रहना है यानी पहाड़ी पे रहना है तो हमको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स सीखने होंगे, महत्वपूर्ण टिप्स सीखने होंगे, महत्वपूर्ण टिप्स सीखने होंगे। तो महत्वपूर्ण मीन्स महत्व,
चलिए अब सबर जनजाति, तो देखिए कोई भी राजनेता क्या चाहता है, लास्ट में चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हें कुछ कारण से सब्र करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो सब्र का हो गया प्रधान। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।